जीवन में बीती हुई बातों पर बार बार पछताने के बजाय ऐसा व्यक्तित्व बनाओ कि जो लोग कभी तुम्हारी कीमत नहीं समझ पाए वही एक दिन अपने फैसले पर अफसोस करें। हर उस व्यक्ति से सावधान रहो जो सामने मीठी बातें करता है लेकिन अवसर मिलते ही तुम्हारे विश्वास को तोड़ने की कोशिश करता है। हर मुस्कान सच्ची नहीं होती और हर साथ निभाने वाला अपना नहीं होता। इसलिए लोगों को केवल उनके शब्दों से नहीं बल्कि उनके व्यवहार और कर्मों से पहचानना सीखो। कई बार मन में यह प्रश्न उठता है कि जो इंसान किसी का बुरा नहीं चाहता उसी के जीवन में कठिनाइयां सबसे अधिक क्यों आती हैं? शायद इसलिए कि ईश्वर अच्छे लोगों को तोड़ने के लिए नहीं बल्कि उन्हें और मजबूत बनाने के लिए चुनता है। कठिन समय किसी को सजा देने नहीं आता बल्कि यह बताने आता है कि कौन वास्तव में तुम्हारे साथ है और कौन केवल परिस्थितियों का साथी था। सुख के दिनों में तो हर कोई अपना लगता है लेकिन विपत्ति ही रिश्तों की सच्चाई सामने लाती है। जीवन में सफलता तभी स्थायी बनती है जब तुम्हारा मन और कर्म दोनों सच्चे हों। यदि तुम स्वयं के प्रति ईमानदार हो तो दुनिया का कोई झूठ तुम्हें अधिक समय तक डिगा नहीं सकता। दूसरों की बातों से पहले अपने अंतर्मन की आवाज सुनो क्योंकि वही तुम्हारा सबसे सच्चा मार्गदर्शक है। जब इंसान अपने सत्य के साथ खड़ा रहता है तो समय भी एक दिन उसी का साथ देता है। दर्द एक ऐसी अनुभूति है जिसे केवल वही समझ सकता है जिसने उसे भीतर तक महसूस किया हो। कई बार आंखों से आंसू नहीं निकलते लेकिन मन भीतर ही भीतर टूटता रहता है। ऐसे मौन क्षणों में आत्मा सबसे अधिक बोलती है। हर व्यक्ति अपनी पीड़ा शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाता, इसलिए किसी की खामोशी को उसकी कमजोरी मत समझो। संभव है कि वह भीतर बहुत बड़ा संघर्ष लड़ रहा हो। किसी को गिरा देना आसान होता है लेकिन उसे संभाल कर आगे बढ़ाना महानता की पहचान है। जो व्यक्ति दूसरों का हाथ पकड़कर उन्हें उठाता है वही सच्चे अर्थों में इंसान कहलाने योग्य है। दूसरों को नीचे दिखाकर कोई बड़ा नहीं बनता। महान वही है जो अपनी सफलता के साथ दूसरों की उन्नति की भी कामना करे। अहंकार हमेशा तोड़ता है जबकि विनम्रता जोड़ती है। प्रकृति कभी भी बिना कारण कठिन परिस्थितियां नहीं देती। जब जीवन अचानक बदलने लगे, लोग दूर जाने लगे और अपने भी पराये लगने लगे, तब समझ लेना कि समय तुम्हें पहचान सिखा रहा है। जब तक जीवन सहज चलता है तब तक चेहरे पर लगे नकाब दिखाई नहीं देते, लेकिन जैसे ही कठिन समय आता है हर व्यक्ति का वास्तविक रूप सामने आ जाता है। इसलिए दुख को केवल दुख मत समझो। कई बार वही सबसे बड़ा शिक्षक बनकर आता है। माता पिता से बड़ा कोई शिक्षक नहीं होता। उनका अनुभव किसी पुस्तक से कम नहीं होता। वे बिना किसी स्वार्थ के हमें जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं। उनका स्नेह, उनका त्याग और उनका आशीर्वाद मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। यदि उनके चेहरे पर मुस्कान बनी रहे तो समझो तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी सफलता वही है। धन फिर भी कमाया जा सकता है, लेकिन माता पिता का विश्वास एक बार टूट जाए तो उसे लौटाना कठिन होता है। समय का स्वभाव हमेशा बदलते रहना है। जो आज तुम्हारे साथ है वह कल दूर भी जा सकता है, और जो आज विरोध में दिखाई दे रहा है वही भविष्य में तुम्हारा सम्मान भी कर सकता है। इसलिए किसी भी परिस्थिति पर घमंड मत करो और किसी कठिनाई से निराश मत हो। समय का चक्र हर किसी के लिए बदलता है। धैर्य रखने वाला व्यक्ति अंत में मुस्कुराता है। कई बार लगता है कि गलत निर्णयों ने जीवन बिगाड़ दिया, लेकिन सच यह है कि हर गलती अपने साथ एक सीख लेकर आती है। अनुभव वही दीपक है जो अंधेरे रास्तों में भी दिशा दिखाता है। यह अनुभव केवल किताबों से नहीं मिलता बल्कि गिरकर फिर उठने से मिलता है। जिसने संघर्ष नहीं देखा वह जीवन का वास्तविक मूल्य कभी नहीं समझ सकता। कम उम्र में मिलने वाली सुविधाएं कभी कभी इंसान को लापरवाह बना देती हैं, जबकि कम उम्र में मिलने वाली कठिनाइयां उसे समय से पहले परिपक्व बना देती हैं। इसलिए यदि जीवन ने जल्दी जिम्मेदारियां दे दी हैं तो उन्हें बोझ मत समझो। वही जिम्मेदारियां आगे चलकर तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेंगी। दुख से भागने वाला व्यक्ति कमजोर होता है, लेकिन दुख से सीखने वाला व्यक्ति अटूट बन जाता है। हर गले मिलने वाला अपना नहीं होता, इसलिए अपने विश्वास को हर किसी के सामने मत खोलो। अपने मन की पवित्रता को संभाल कर रखो
ताकि किसी का छल तुम्हारी अच्छाई को समाप्त ना कर सके। संबंध वही निभाओ जहां सम्मान, विश्वास और अपनापन मिले। केवल दिखावे के रिश्ते अंत में सबसे अधिक दर्द देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में रहने की सबसे सुंदर जगह किसी का हृदय और किसी की सच्ची प्रार्थना है। यदि तुम्हारा नाम किसी की दुआ में शामिल है तो समझो तुमने धन से भी बड़ी संपत्ति अर्जित कर ली है। प्रेम तुम्हें लोगों के दिलों तक पहुंचाता है और नेक कर्म तुम्हें उनकी दुआओं तक। इससे बड़ा सम्मान कोई नहीं हो सकता। हर नई शुरुआत अपने साथ थोड़ा भय लेकर आती है, क्योंकि जो रास्ता नया होता है वह पहले कभी तय नहीं किया गया होता। लेकिन सफलता उसी व्यक्ति के कदम चूमती है जो डर के बावजूद आगे बढ़ता है। यदि तुम हर बार असफलता के डर से रुक जाओगे तो जीवन भर वहीं खड़े रहोगे जहां आज हो। आगे बढ़ने के लिए साहस जरूरी है। सच्ची खुशी बाहर की वस्तुओं में नहीं बल्कि भीतर की संतुष्टि में छिपी होती है। जिसके पास कम होकर भी संतोष है वह उस व्यक्ति से अधिक सुखी है जिसके पास सब कुछ होकर भी मन अशांत है। इच्छाएं जितनी बढ़ती हैं मन उतना ही बेचैन होता जाता है। इसलिए जीवन में आवश्यकता और लालच का अंतर समझना सीखो। बहुत अधिक भोला होना भी हमेशा लाभदायक नहीं होता। जैसे जंगल में सीधे वृक्ष सबसे पहले काटे जाते हैं, वैसे ही अत्यधिक सरल लोग अक्सर छल करने वालों का आसान लक्ष्य बन जाते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम अपनी अच्छाई छोड़ दो। केवल इतना आवश्यक है कि अच्छाई के साथ विवेक भी बनाए रखो। विश्वास करो लेकिन समझदारी के साथ। जीवन में मिलने वाली जिम्मेदारियां ईश्वर का विश्वास होती हैं। यदि उन्होंने तुम्हें किसी काम के योग्य समझा है तभी वह उत्तरदायित्व तुम्हारे हाथों में आया है। जिम्मेदारियां इंसान को अनुशासन सिखाती हैं, उसे मजबूत बनाती हैं और उसे भटकने से बचाती हैं। जो व्यक्ति अपने कर्तव्य को समझ लेता है उसके जीवन में दिशा अपने आप आ जाती है। हर इंसान बदलता है, कोई अनुभव से बदलता है, कोई स्वार्थ से। कोई समय के साथ बेहतर बनता है तो कोई परिस्थितियों के कारण अपना चरित्र खो देता है। गिरगिट अपनी रक्षा के लिए रंग बदलता है, लेकिन मनुष्य कई बार अपने लाभ के लिए चेहरा बदल लेता है। इसलिए केवल शब्दों पर नहीं बल्कि लंबे समय तक किए गए व्यवहार पर भरोसा करना चाहिए। यदि बेहतर भविष्य चाहिए तो शिकायतें छोड़कर कर्म पर ध्यान दो। समय से लड़ने की कोशिश मत करो, समय का सम्मान करना सीखो। जो व्यक्ति हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करता है वही एक दिन बड़ी सफलता का अधिकारी बनता है। भाग्य भी उसी का साथ देता है जो अपने प्रयासों में निरंतर बना रहता है। लोग तुम्हारी सफलता से ईर्ष्या करेंगे और तुम्हारी असफलता पर मुस्कुराएंगे। इसलिए अपने जीवन का निर्णय दूसरों की राय के आधार पर मत लो। जिसे तुम पर विश्वास है उसे सफाई की आवश्यकता नहीं होगी, और जिसे विश्वास ही नहीं वह 1000 प्रमाण मिलने पर भी नहीं बदलेगा। इसलिए अपनी ऊर्जा स्वयं को बेहतर बनाने में लगाओ, हर किसी को समझाने में नहीं। कभी कभी मौन सबसे प्रभावशाली उत्तर होता है। हर बात का जवाब शब्दों से देना आवश्यक नहीं होता। कई परिस्थितियों में शांत रहना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी होती है। जैसे समुद्र पर कितनी भी धूप पड़े वह सूखता नहीं, उसी प्रकार मजबूत व्यक्तित्व वाला इंसान परिस्थितियों से टूटता नहीं। वह धैर्य रखता है और सही समय आने पर अपने कर्मों से उत्तर देता है। याद रखो, जीवन तुम्हें हर दिन एक नया अवसर देता है। बीते हुए कल का बोझ लेकर आज को मत खो। जो बीत गया उससे सीख लो, जो सामने है उसे पूरी निष्ठा से जियो, और जो आने वाला है उसके लिए विश्वास बनाए रखो। क्योंकि हर नई सुबह अपने साथ एक नई संभावना लेकर आती है। जीवन में कई ऐसे पल आते हैं जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारे द्वारा किए गए अच्छे कर्मों का कोई मूल्य नहीं रहा। तुम सबके लिए अच्छा सोचते हो, सबकी सहायता करते हो, फिर भी बदले में उपेक्षा, आलोचना या धोखा मिलता है। ऐसे समय में अपने मन को निराश मत होने देना। प्रकृति कभी भी किसी अच्छे कर्म को व्यर्थ नहीं जाने देती। उसका फल अवश्य मिलता है, बस उसका समय मनुष्य की इच्छा के अनुसार नहीं होता। इसलिए अपनी अच्छाई को किसी के व्यवहार के कारण मत बदलो। हर व्यक्ति तुम्हें उसी दृष्टि से देखेगा जैसी उसकी अपनी सोच होगी। यदि किसी के मन में संदेह है तो उसे तुम्हारी सच्चाई भी छल जैसी लगेगी, और यदि किसी का हृदय निर्मल है तो वह तुम्हारी छोटी सी भलाई में भी
अपनापन महसूस करेगा। इसलिए यह चिंता छोड़ दो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। उससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि तुम स्वयं अपने बारे में क्या जानते हो। अक्सर अच्छे लोग दूसरों को भी अपने जैसा समझ लेते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी सरलता होती है। वे बिना किसी स्वार्थ के विश्वास कर लेते हैं और फिर जब वही विश्वास टूटता है तो सबसे अधिक पीड़ा उन्हें ही होती है। इसका अर्थ यह नहीं कि भरोसा करना छोड़ दो। केवल इतना याद रखो कि विश्वास धीरे धीरे कमाया जाता है, केवल मीठे शब्दों से नहीं। कभी ऐसा भी समय आता है जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ कोई नहीं है। जिन लोगों के लिए तुमने समय निकाला वही तुम्हारी आवश्यकता के समय दूर हो गए। यह अनुभव दुखद अवश्य होता है, लेकिन यही तुम्हें आत्मनिर्भर बनाता है। जब इंसान अकेले चलना सीख जाता है तब उसके कदम किसी सहारे के मोहताज नहीं रहते। जो लोग तुम्हें बार बार नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, उनसे बहस करने में अपनी शक्ति व्यर्थ मत करो। समय से बड़ा न्यायाधीश कोई नहीं है। आज जो तुम्हारी हंसी उड़ा रहे हैं, कल वही तुम्हारी सफलता देखकर चुप हो जाएंगे। इसलिए अपना उत्तर अपने कार्यों से दो, शब्दों से नहीं। यदि तुम्हारा चरित्र स्वच्छ है तो दुनिया कुछ भी कहे, अंत में सत्य ही सामने आएगा। आज का समय चाहे कितना भी बदल गया हो, लोग चाहे किसी की बातें रिकॉर्ड करें या उसके शब्दों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करें, लेकिन सच्चाई को अधिक समय तक छिपाया नहीं जा सकता। जो व्यक्ति भीतर से ईमानदार होता है, उसका आत्मविश्वास ही उसकी सबसे बड़ी पहचान बन जाता है। सही लोगों का साथ जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। ऐसे लोगों को अपने पास रखो जो तुम्हारी अनुपस्थिति में भी तुम्हारा सम्मान करें, जो तुम्हारी सफलता से प्रसन्न हो और कठिन समय में तुम्हारे साथ खड़े रहें। ऐसे रिश्ते दुर्लभ होते हैं। उन्हें कभी अहंकार या छोटी बातों की वजह से खोने मत देना। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों को कष्ट पहुंचाकर स्वयं सुख की आशा करता है, वह कभी सच्चा सुख प्राप्त नहीं कर सकता। क्योंकि जो पीड़ा हम किसी और को देते हैं, उसकी प्रतिध्वनि किसी न किसी रूप में हमारे जीवन में अवश्य लौटती है। संसार का नियम बहुत सरल है। जैसा बीज बोओगे वैसा ही फल मिलेगा। पहले लोग रिश्तों को बचाने के लिए अपने अहंकार को त्याग देते थे। आज कई लोग अपने अहंकार को बचाने के लिए रिश्ते छोड़ देते हैं। इसलिए यदि तुम्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो संबंध निभाने के लिए झुकना जानता हो, तो उसकी कद्र अवश्य करना। झुकना कमजोरी नहीं, बल्कि संबंधों को महत्व देने की निशानी है। जीवन की सबसे बड़ी सीख कई बार किताबों से नहीं, बल्कि परिस्थितियों से मिलती है। जब तक इंसान स्वयं ठोकर नहीं खाता, तब तक उसे रास्ते की कठिनाई का अंदाजा नहीं होता। अनुभव वह शिक्षक है जो पहले परीक्षा लेता है और बाद में पाठ पढ़ाता है। इसलिए हर कठिन घटना को सीख समझकर स्वीकार करो। कई लोग बहुत जल्दी भावुक हो जाते हैं। छोटी सी बात पर उनकी आंखें भर आती हैं। ऐसे लोगों को कमजोर मत समझो। अधिकतर ऐसे लोगों का हृदय बहुत साफ होता है। वे छल करना नहीं जानते और दूसरों का दर्द आसानी से महसूस कर लेते हैं। इस दुनिया में ऐसे लोग कम होते जा रहे हैं। इसलिए यदि तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है तो उसे संभाल कर रखना। बहुत से लोग अपनी बातें किसी डायरी में इसलिए लिखते हैं क्योंकि उन्हें सुनने वाला कोई नहीं मिलता। हर मुस्कुराता चेहरा भीतर से प्रसन्न हो, यह आवश्यक नहीं। कई बार सबसे अधिक हंसने वाला व्यक्ति सबसे गहरा दर्द छिपाकर जी रहा होता है। इसलिए केवल चेहरे देखकर किसी के जीवन का निर्णय मत करो, उसके मौन को समझने की कोशिश करो। जब कोई वस्तु या व्यक्ति आसानी से मिल जाता है तो अक्सर उसकी कीमत समझ में नहीं आती, लेकिन जब वही दूर चला जाता है तब उसकी अहमियत महसूस होती है। इसलिए जो आज तुम्हारे पास है उसकी कद्र आज ही करना सीखो। समय निकल जाने के बाद केवल पछतावा ही शेष रह जाता है। जब तुम कम बोलना और अधिक सुनना शुरू करते हो, तब तुम्हारी समझ बढ़ती है। जो हर समय केवल अपनी ही बात कहता है, वह दूसरों के अनुभवों से सीखने का अवसर खो देता है। सुनना भी एक कला है और जो इस कला को सीख लेता है, वह जीवन में कम गलतियां करता है। यदि मन सच्चा हो तो व्यस्तता कभी दूरी नहीं बनती। जिसे तुम्हारी परवाह होगी वह किसी न किसी तरह समय निकाल ही लेगा, और जिसे तुम्हारी चिंता नहीं उसके पास हजार बहाने होंगे। इसलिए लोगों के शब्दों से अधिक उनके प्रयासों को देखो।
वहीं सच्चाई दिखाई देती है। मनुष्य की इच्छाएं ही उसके सुख और दुख का कारण बनती हैं। इच्छा पूरी हो जाए तो और अधिक पाने की चाह बढ़ती है, अधूरी रह जाए तो क्रोध और निराशा जन्म ले लेते हैं। इसलिए इच्छाओं पर नियंत्रण रखना सीखो। संतोष वह संपत्ति है जिसे कोई छीन नहीं सकता। आज बहुत से लोग दिखावे में खुश दिखाई देते हैं। वे दूसरों की प्रशंसा केवल लाभ के लिए करते हैं, सम्मान के लिए नहीं। सच्चा सम्मान वही है जिसमें स्वार्थ न हो। इसलिए ऐसे लोगों की बातों से प्रभावित मत हो जो हर समय केवल लाभ देखकर संबंध बनाते हैं। महान बनने से पहले अच्छा इंसान बनना आवश्यक है। यदि तुम्हारे भीतर करुणा, ईमानदारी और संवेदनशीलता नहीं है तो तुम्हारी उपलब्धियां भी अधूरी हैं। दुनिया तुम्हें तुम्हारे पद से नहीं बल्कि तुम्हारे व्यवहार से याद रखेगी। जो व्यक्ति हर काम को कल पर टालता है उसका जीवन प्रतीक्षा में ही निकल जाता है। सही समय की प्रतीक्षा मत करो। आज का दिन ही सबसे मूल्यवान अवसर है। छोटे छोटे कदम भी यदि नियमित उठाए जाए तो वे एक दिन बड़ी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। जब तुम अपनी मेहनत से कमाई हुई पहली कमाई हाथ में लेते हो तभी धन का वास्तविक महत्व समझ में आता है। तब पता चलता है कि एक एक रुपए के पीछे कितना परिश्रम छिपा होता है। इसलिए धन का सम्मान करो, लेकिन उसे जीवन का उद्देश्य मत बना लो। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। उसी प्रकार हर मुस्कुराता चेहरा सच्चा नहीं होता। कई लोग अपने वास्तविक स्वभाव को मीठी बातों और आकर्षक व्यवहार के पीछे छिपाकर रखते हैं। इसलिए किसी को पहचानने में जल्दबाजी मत करो। समय को अपना काम करने दो। सबकी सलाह सुनना अच्छी बात है, लेकिन अंतिम निर्णय हमेशा अपने विवेक से लेना चाहिए, क्योंकि परिणाम चाहे अच्छा हो या बुरा, उसका सामना तुम्हें ही करना होगा। जो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी स्वयं स्वीकार करता है वही धीरे धीरे आत्मविश्वासी बनता है। जीवन ने यदि तुम्हें समझदार बनाया है तो इसका अर्थ केवल समझौता करना नहीं है। समझदारी का अर्थ सही और गलत में अंतर पहचानना भी है। हर जगह झुक जाना बुद्धिमानी नहीं। जहां आत्मसम्मान की बात हो वहां दृढ़ रहना भी आवश्यक है। लोग तुम्हारी बातों को कुछ समय याद रखेंगे, लेकिन तुम्हारे कर्मों को लंबे समय तक याद करेंगे। इसलिए अपनी पहचान शब्दों से नहीं बल्कि अपने व्यवहार से बनाओ। अच्छा बोलना आसान है, अच्छा बनकर दिखाना कठिन है। वही कठिन रास्ता अंत में सबसे सुंदर परिणाम देता है। जहां तुम्हें सम्मान न मिले वहां बार बार जाने की आवश्यकता नहीं, और जहां तुम्हें सम्मान मिले वहां कभी अपने अहंकार को स्थान मत देना। सम्मान का उत्तर हमेशा विनम्रता से देना चाहिए। यही सच्चे संस्कार की पहचान है। छोटी सोच रखने वाले लोग स्वयं भी आगे नहीं बढ़ते और दूसरों को भी रोकने का प्रयास करते हैं। इसलिए अपने सपनों को ऐसे लोगों की राय पर निर्भर मत होने दो जो स्वयं उड़ना नहीं जानते। वे अक्सर दूसरों के पंख काटने की कोशिश करते हैं। अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि हर आलोचना तुम्हें विचलित न कर सके। याद रखो, तुम्हारी असली पहचान उन बातों में नहीं जो लोग तुम्हारे सामने कहते हैं, बल्कि उन शब्दों में है जो वे तुम्हारी अनुपस्थिति में बोलते हैं। यदि वहां भी तुम्हारा सम्मान होता है तो समझो तुमने सही जीवन जिया है। शब्द बोलने में एक क्षण लगता है, लेकिन उनका प्रभाव कई बार वर्षों तक बना रहता है। इसलिए बोलने से पहले यह अवश्य सोचो कि तुम्हारे शब्द किसी के मन को जोड़ेंगे या तोड़ेंगे। मीठी वाणी केवल दूसरों को ही नहीं, स्वयं तुम्हारे व्यक्तित्व को भी सुंदर बनाती है। वहीं कटु भाषा सबसे अच्छे रिश्तों में भी दूरी पैदा कर देती है। इसलिए जितना संभव हो अपने शब्दों में विनम्रता और सच्चाई बनाए रखो। जीवन में कभी ऐसा व्यवहार मत करो जो तुम्हें स्वयं अपने लिए पसंद न हो। यदि तुम्हें अपमान अच्छा नहीं लगता तो किसी का अपमान मत करो। यदि तुम्हें धोखा बुरा लगता है तो किसी के विश्वास को मत तोड़ो। संसार का सबसे सरल नियम यही है कि जैसा व्यवहार तुम दूसरों के साथ करोगे वैसा ही किसी न किसी रूप में तुम्हारे पास लौट कर आएगा। कई बार मन में इतनी अधिक बातें जमा हो जाती हैं कि इंसान स्वयं ही अपने विचारों का कैदी बन जाता है। जैसे भोजन सही स्थान पर बने तो शरीर को शक्ति देता है, लेकिन यदि वही उलझन बनकर मन में पकने लगे तो चिंता का कारण बन जाता है। इसलिए हर छोटी बात को मन में दबाकर मत रखो।
आवश्यक हो तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करो या स्वयं को समय दो। शांत मन ही सही निर्णय ले सकता है। कुछ बातें सहना भी जीवन की एक महत्वपूर्ण कला है। हम सभी में कुछ न कुछ कमियां होती हैं और जैसे दूसरे हमारी कमियों को सहते हैं, वैसे ही हमें भी दूसरों की छोटी भूलों को समझना चाहिए। हर गलती पर रिश्ता तोड़ देना बुद्धिमानी नहीं होती। जहां प्रेम होता है वहां क्षमा का स्थान भी होता है। जीवन हमेशा अपने दम पर जिया जाता है। सहारा मिल जाए तो अच्छा है, लेकिन यदि कोई साथ न दे तब भी अपने कदम मत रोकना। दूसरों को गिराकर आगे बढ़ने वाली सफलता कभी शांति नहीं देती। सच्ची जीत वही है जिसमें तुम्हारी मेहनत हो, किसी और का नुकसान नहीं। जो व्यक्ति भीतर से टूट जाता है वह अक्सर बाहर से बहुत शांत दिखाई देता है। इसलिए हर खामोश इंसान को कमजोर समझने की भूल मत करना। कई लोग अपने सबसे बड़े संघर्ष बिना किसी शिकायत के अकेले लड़ते हैं। उनकी मुस्कान के पीछे कितनी पीड़ा छिपी है, इसका अंदाजा केवल वही लगा सकता है जिसने स्वयं ऐसा समय देखा हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि परिस्थितियों को स्वीकार करना कमजोरी नहीं बल्कि बुद्धिमानी है। जो बदल सकता है उसके लिए प्रयास करो, जो नहीं बदल सकता उसे धैर्य के साथ स्वीकार करो। शिकायतों में जीवन बिताने से कुछ नहीं बदलता, लेकिन सकारात्मक प्रयास भविष्य अवश्य बदल देता है। लोग अक्सर कहते हैं कि समय खराब है, दुनिया बदल गई है और अच्छे लोग नहीं रहे, लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि दुनिया हम सब से मिलकर बनी है। यदि हर व्यक्ति स्वयं को सुधारने का प्रयास करे तो समाज अपने आप बेहतर हो जाएगा। परिवर्तन हमेशा अपने भीतर से शुरू होता है। भावनाओं को हर कोई नहीं समझ सकता। पत्थर की तरह कठोर सोच रखने वाले लोग किसी के दर्द की गहराई नहीं पहचान पाते, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि संवेदनशील होना छोड़ दिया जाए। करुणा मनुष्य की सबसे सुंदर पहचान है, वही इंसान को इंसान बनाती है। आकाश में चांद हमेशा सितारों से घिरा रहता है, फिर भी उसका अपना एक अकेलापन होता है। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। भीड़ में रहकर भी कई लोग भीतर से अकेले होते हैं। इसलिए यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे साथ अपनी बातें साझा करता है तो उसे ध्यान से सुनो। कई बार सुन लेना भी सबसे बड़ी मदद होती है। सत्य कभी कभी कड़वा अवश्य लगता है, लेकिन वही सबसे बड़ा उपचार भी है। झूठ कुछ समय के लिए सुख दे सकता है, पर अंत में दुख ही देता है। सच शुरुआत में कठिन लगता है, लेकिन लंबे समय तक मन को हल्का रखता है। इसलिए परिस्थितियां कैसी भी हों, सत्य का साथ मत छोड़ो। समझ और समय दोनों जीवन के अनमोल उपहार हैं। यदि समय निकल जाए तो समझ आती है, और यदि समय रहते समझ आ जाए तो जीवन संवर जाता है। इसलिए हर अनुभव से सीखते रहो। जो सीखना बंद कर देता है उसकी प्रगति भी वहीं रुक जाती है। कई लोग किसी के जीवित रहते उसकी भावनाओं की कद्र नहीं करते, लेकिन जब वही व्यक्ति दूर चला जाता है तब उसकी कमी महसूस होती है। इसलिए जिन लोगों से प्रेम करते हो उन्हें समय रहते यह एहसास करा दो। बात का पछतावा कभी उस खालीपन को नहीं भर सकता। हर सुबह एक नया अवसर लेकर आती है। चाहे कल कितना भी कठिन क्यों न रहा हो, आज फिर से शुरुआत की जा सकती है। उम्र, असफलता या बीता हुआ समय कभी भी नई शुरुआत में बाधा नहीं बनता। जब तक सांस है तब तक संभावना भी है। मनुष्य अपने कर्मों और अपने विचारों से अपना भविष्य बनाता है। परिस्थितियां केवल रास्ता कठिन कर सकती हैं, मंजिल छीन नहीं सकती। यदि इरादे मजबूत हों तो हर बाधा धीरे धीरे छोटी लगने लगती है। इसलिए भाग्य से पहले अपने प्रयासों पर भरोसा रखो। दूसरों की निंदा करने में समय व्यर्थ मत करो। वही समय यदि स्वयं को बेहतर बनाने में लगाया जाए तो जीवन बदल सकता है। जो व्यक्ति अपनी कमियों पर काम करता है उसे दूसरों की आलोचना करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसकी प्रगति ही उसका उत्तर बन जाती है। जब तुम स्वयं पर काम करना शुरू करते हो तो केवल तुम्हारा व्यक्तित्व नहीं बदलता, बल्कि तुम्हारे आसपास का वातावरण भी बदलने लगता है। तुम्हारे विचार बदलते हैं, निर्णय बदलते हैं और धीरे धीरे तुम्हारा भविष्य भी बदलने लगता है। इसलिए सबसे बड़ा निवेश हमेशा स्वयं पर करो। रिश्ते केवल शब्दों से नहीं चलते, उन्हें समय, विश्वास, सम्मान और सच्चे एहसास की आवश्यकता होती है। यदि इनमें से कोई एक भी कमी हो जाए तो दूरी बढ़ने लगती है। इसलिए संबंधों को निभाने के लिए केवल बातें नहीं बल्कि प्रयास भी आवश्यक है। गिरने से कभी मत डरना,
हर गिरावट तुम्हें कुछ नया सिखाकर जाती है। कई बार असफलता ही वह रास्ता खोलती है जो सफलता कभी नहीं खोल पाती। इसलिए जब भी जीवन तुम्हें नीचे गिराए, उठकर पहले से अधिक मजबूत बनने का संकल्प लो। कई बातें ऐसी होती हैं जिन्हें शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। मौन कई बार सबसे गहरी भावनाओं को व्यक्त कर देता है। जो व्यक्ति खामोशी को समझना सीख जाता है, वह रिश्तों की असली गहराई भी समझने लगता है। तुम्हारा व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए कि तुम्हारे मिलने से लोगों के मन में आशा जागे। तुम्हारी मुस्कान किसी का दिन बेहतर बना दे और तुम्हारा व्यवहार किसी टूटे हुए व्यक्ति को फिर से विश्वास दिला दे। इंसान की सबसे बड़ी पहचान उसका स्वभाव होता है, उसका पद या धन नहीं। जीवन कई बार कबड्डी के खेल जैसा लगता है। जैसे ही तुम आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, कुछ लोग तुम्हें पीछे खींचने लगते हैं। लेकिन यदि तुम्हारा लक्ष्य स्पष्ट है तो दूसरों की खींचतान तुम्हें अधिक देर तक रोक नहीं सकती। अपने उद्देश्य पर ध्यान रखो, लोगों की बातों पर नहीं। यदि जीवन में कुछ बड़ा पाना चाहते हो तो आराम की आदत छोड़नी होगी। जो केवल सुविधा खोजता है वह अवसर खो देता है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो कठिनाइयों को स्वीकार करके लगातार प्रयास करते हैं। पसीना बहाए बिना कोई सपना साकार नहीं होता। पिता वह आधार हैं जो स्वयं की इच्छाओं का त्याग करके अपने बच्चों के भविष्य को मजबूत बनाते हैं। वे अपनी परेशानियां छिपाकर परिवार की मुस्कान बनाए रखते हैं। और मां वह शक्ति है जो हर परिस्थिति में अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करती हैं। उनका प्रेम निस्वार्थ होता है। यदि जीवन में माता पिता का साथ मिला है तो उसे सबसे बड़ा आशीर्वाद समझो। दुख सहने वाला व्यक्ति अक्सर दूसरों के दर्द को अधिक अच्छी तरह समझता है। जिसने स्वयं संघर्ष देखा हो, वही किसी रोते हुए इंसान को सच्चा सहारा दे सकता है। इसलिए अपने कठिन समय से घृणा मत करो, वही तुम्हें बेहतर इंसान बना रहा होता है। कभी ऐसा भी समय आता है जब तुम पूरी तरह थक जाते हो, लगता है कि अब आगे बढ़ने की शक्ति नहीं बची। ऐसे समय में यदि कोई केवल इतना कह दे कि हार जाना अंत नहीं है, फिर से प्रयास करना ही असली जीत है, तो मन में नई ऊर्जा जाग जाती है। इसलिए किसी निराश व्यक्ति को उम्मीद देना सबसे बड़ा पुण्य है। धैर्य रखने वाला व्यक्ति कभी खाली हाथ नहीं लौटता। प्रतीक्षा का अर्थ केवल समय बिताना नहीं, बल्कि यह विश्वास रखना है कि सही समय पर सही फल अवश्य मिलेगा। जल्दबाजी कई बार अच्छे अवसर भी छीन लेती है। इसलिए अपने प्रयास जारी रखो और परिणाम को समय पर छोड़ दो। व्यवहार किसी भी परिवार की सबसे बड़ी पहचान होता है। जहां सम्मान, प्रेम और अपनापन होता है, वहां साधारण घर भी स्वर्ग जैसा लगता है। और जहां अहंकार, कटुता और स्वार्थ हो, वहां बड़ी से बड़ी संपत्ति भी सुख नहीं दे सकती। जैसे उपजाऊ भूमि में बोया गया बीज समय आने पर विशाल वृक्ष बन जाता है, उसी प्रकार अच्छी संगति मनुष्य के व्यक्तित्व को ऊंचाइयों तक पहुंचा देती है। वहीं गलत लोगों का साथ धीरे धीरे ऐसा प्रभाव छोड़ता है जिसका नुकसान तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन समय के साथ जीवन की दिशा बदल देता है। इसलिए यह सोच समझकर तय करो कि तुम अपना समय किन लोगों के साथ बिताते हो, क्योंकि आदतें संगति से बनती हैं और चरित्र आदतों से। जो लोग तुम्हारी भावनाओं की कद्र नहीं करते, उन्हें बार बार अपनी अहमियत समझाने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं को उन लोगों के पीछे मत थकाओ जिन्हें तुम्हारी मौजूदगी और अनुपस्थिति में कोई अंतर महसूस नहीं होता। अपनी शांति को सबसे ऊपर रखो। जो लोग सच में तुम्हारे अपने हैं, वे बिना कहे भी तुम्हारी तकलीफ समझने की कोशिश करेंगे। और जो समझना ही नहीं चाहते, उन्हें समझाने में अपना समय व्यर्थ मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन की सबसे बड़ी भूल यह है कि मनुष्य अपनी हर परेशानी का दोष किसी और पर डाल देता है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करता, वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। अपनी कमजोरी को पहचानना हार नहीं, बल्कि सुधार की पहली सीढ़ी है। जिस दिन तुम अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वयं लेने लगोगे, उसी दिन से तुम्हारे भीतर नई शक्ति का जन्म होगा। कई लोग तुम्हें ठुकरा देंगे, तुम्हारी उपेक्षा करेंगे और तुम्हारे प्रेम का मूल्य नहीं समझेंगे, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारी कीमत कम हो गई। हर व्यक्ति अपनी सोच और अपने स्वभाव के अनुसार व्यवहार करता है। यदि किसी ने तुम्हारी अच्छाई नहीं पहचानी,
तो यह उसकी कमी है, तुम्हारी नहीं। अपने आत्म सम्मान को कभी किसी के व्यवहार के आधार पर मत आंको। दूर तक वही व्यक्ति पहुंचता है जो लोगों को साथ लेकर चलना जानता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में जगह देना आवश्यक है। कुछ लोग केवल अनुभव देने के लिए मिलते हैं, साथ निभाने के लिए नहीं। इसलिए समय आने पर उन लोगों से दूरी बना लेना भी आवश्यक है जो तुम्हारी ऊर्जा और शांति दोनों छीन लेते हैं। यदि कभी जीवन में कुछ खो जाए तो अपने मन को यह समझाओ कि जो चला गया शायद वह तुम्हारे लिए स्थायी नहीं था, और जो अभी तुम्हारे पास है वह भी किसी और के लिए एक सपना हो सकता है। इसलिए हर परिस्थिति में अपने वर्तमान का सम्मान करो। जो आज तुम्हारे हाथ में है वही सबसे बड़ी संपत्ति है। रिश्ते निभाना केवल प्रेम से संभव नहीं होता, उसमें धैर्य, त्याग, विश्वास और समझ भी चाहिए। केवल अपनी खुशी देखने वाला व्यक्ति कभी गहरे संबंध नहीं बना सकता। जब तुम किसी अपने की मुस्कान में अपनी खुशी खोजने लगते हो तभी रिश्ता मजबूत होता है। संबंध शब्दों से नहीं, भावनाओं से जीवित रहते हैं। यदि जीवन में कोई अच्छी चीज चली जाए तो घबराना मत। कई बार प्रकृति किसी छोटी चीज को इसलिए दूर करती है ताकि तुम्हें उससे कहीं बेहतर मिल सके। हर अंत अपने भीतर एक नई शुरुआत छिपाकर रखता है। इसलिए जो बदल रहा है उसे स्वीकार करो और विश्वास रखो कि आने वाला समय तुम्हारे लिए कुछ नया लेकर आएगा। जो लोग अकेले चलने का साहस रखते हैं वही अक्सर सबसे ऊंची उड़ान भरते हैं। बाज कभी झुंड में उड़ना पसंद नहीं करता, वह अपनी शक्ति और अपने आत्मविश्वास पर भरोसा करता है। यदि तुम्हें भीड़ का साथ न मिले तो निराश मत होना। कई महान यात्राएं अकेले ही शुरू होती हैं। हर शुरुआत कठिन होती है। बीज को भी वृक्ष बनने से पहले अंधेरी मिट्टी में दबकर रहना पड़ता है। वह शिकायत नहीं करता, वह समय का इंतजार करता है और भीतर ही भीतर अपनी जड़ें मजबूत करता है। उसी प्रकार तुम्हें भी अपने संघर्षों से घबराने के बजाय उन्हें अपनी तैयारी का समय समझना चाहिए। चिंता मनुष्य की शक्ति को धीरे धीरे समाप्त कर देती है। जो बात अभी हुई भी नहीं उसके बारे में बार बार सोचते रहना केवल मन को कमजोर करता है। इसलिए चिंता छोड़कर समाधान पर ध्यान दो। हर कठिन परिस्थिति अपने साथ कोई ना कोई रास्ता भी लेकर आती है। शांत मन ही उस रास्ते को देख पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि संतोष सबसे बड़ा धन है। एक पशु भी जहां उसे शांति मिलती है वहीं विश्राम कर लेता है। वह शिकायतों में अपना जीवन नहीं बिताता। मनुष्य के पास बुद्धि होने के बावजूद वह अक्सर तुलना में अपना सुख खो देता है। जो प्राप्त है पहले उसके लिए कृतज्ञ होना सीखो, फिर आगे बढ़ने का प्रयास करो। अपने लक्ष्य पर ध्यान स्थिर रखो। रास्ते में रुकावटें आएंगी, लोग आलोचना करेंगे, कई बार परिस्थितियां भी साथ नहीं देंगी, लेकिन यदि तुम्हारी दृष्टि अपने उद्देश्य पर टिकी है तो कोई भी बाधा तुम्हें लंबे समय तक रोक नहीं सकती। सफलता उन्हीं को मिलती है जो बीच रास्ते से वापस नहीं लौटते। आशा चाहे छोटी ही क्यों ना हो, वह निराशा से कहीं अधिक शक्तिशाली होती है। एक छोटी सी उम्मीद भी इंसान को फिर से खड़ा कर सकती है। इसलिए अपने भीतर आशा का दीपक कभी बुझने मत देना। अंधेरा कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक दीपक उसे चुनौती देने के लिए पर्याप्त होता है। कुछ चीजों का त्याग जीवन को सुंदर बना देता है। स्वाद पर नियंत्रण शरीर को स्वस्थ रखता है और बेकार के विवादों से दूरी रिश्तों को सुरक्षित रखती है। हर बहस जीतना आवश्यक नहीं होता। कई बार शांत रह जाना ही सबसे बड़ी जीत होती है। जहां अहंकार समाप्त होता है वहीं शांति जन्म लेती है। अधिकतर रिश्ते इसलिए नहीं टूटते कि उनमें प्रेम समाप्त हो गया, वे इसलिए टूटते हैं क्योंकि एक व्यक्ति अपनी बात सही ढंग से कह नहीं पाता और दूसरा सुनने की इच्छा ही नहीं रखता। संवाद हर संबंध की नींव है। यदि संवाद खत्म हो जाए तो दूरी बढ़ना स्वाभाविक है। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिन्हें केवल भूल कहकर टाला नहीं जा सकता। जब सही और गलत का ज्ञान होने के बाद भी गलत रास्ता चुना जाता है तब वह केवल गलती नहीं रहती बल्कि एक निर्णय बन जाती है। इसलिए हर निर्णय सोच समझ कर लो। एक पल की जल्दबाजी कई वर्षों का पछतावा बन सकती है। जो कुछ भी इस समय हो रहा है उसे धैर्य के साथ स्वीकार करो। हर ठोकर तुम्हें सावधान बनाती है। हर कठिन अनुभव तुम्हें अधिक समझदार बनाता है।
इसलिए हर घटना में केवल दुख मत खोजो, उसमें छिपी सीख को भी पहचानो। हवा में उड़ती हुई बातों पर तुरंत विश्वास मत कर लिया करो। कई बार सुनी सुनाई बातें रिश्तों को बिना कारण तोड़ देती हैं। जो लोग बिना सत्य जाने निर्णय लेते हैं वे बाद में सबसे अधिक पछताते हैं। इसलिए किसी भी बात पर विश्वास करने से पहले सत्य जानने का प्रयास अवश्य करो। अच्छे लोगों ने यदि तुम्हें अच्छा कहा और बुरे लोगों ने तुम्हें बुरा, तो इससे परेशान मत होना। प्रत्येक व्यक्ति तुम्हें अपनी सोच के अनुसार ही देखेगा। जो जैसा है उसे दुनिया भी वैसी ही दिखाई देती है। इसलिए अपनी पहचान दूसरों की राय से नहीं, अपने चरित्र से तय करो। कई बार लोग तुम्हारी सच्चाई नहीं बल्कि अपनी सुविधा देखते हैं। जब तक उन्हें लाभ मिलता है वे तुम्हारे साथ रहते हैं। जैसे ही उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है उनका व्यवहार बदल जाता है। ऐसे लोगों के बदल जाने पर दुखी मत होना। वे तुम्हें लोगों को पहचानने की सीख देकर जाते हैं। धन का अहंकार मनुष्य से उसकी सरलता छीन लेता है। पैसा आवश्यक है, लेकिन यदि वही चरित्र से बड़ा हो जाए तो इंसान का वास्तविक व्यक्तित्व खो जाता है। इसलिए सफलता मिलने पर भी विनम्र बने रहो। फल से लदा हुआ वृक्ष हमेशा झुका रहता है। इस दुनिया में चलते समय सावधान रहना आवश्यक है। यहां कई लोग विश्वास जीतने के बाद धोखा देते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि हर किसी पर संदेह करो, बल्कि इतना समझो कि विश्वास समय लेकर बनाओ। जल्दबाजी में बनाए गए रिश्ते अक्सर जल्दी टूट जाते हैं। कई बार सबसे गहरा घाव अपने ही लोग देते हैं। जिनसे हमें सबसे अधिक उम्मीद होती है वही हमें सबसे अधिक निराश कर देते हैं। लेकिन हर धोखा तुम्हें कमजोर बनाने के लिए नहीं आता, वह तुम्हें आत्मनिर्भर और समझदार बनाने आता है। इसलिए हर दर्द को अपनी शक्ति में बदलना सीखो। जब तुम किसी के लिए बिना स्वार्थ के अच्छा करते हो तो उसका प्रतिफल किसी न किसी रूप में तुम्हारे जीवन में अवश्य लौटता है। प्रकृति का हिसाब बहुत सटीक होता है। हो सकता है तुम्हें उसी व्यक्ति से सम्मान न मिले, लेकिन जीवन किसी और रास्ते से तुम्हें उसका फल अवश्य देता है। जीवन मंजिल तक पहुंचने का नाम भर नहीं है, यह हर दिन कुछ नया सीखने की यात्रा है। रास्ते बदल सकते हैं, साथी बदल सकते हैं, परिस्थितियां बदल सकती हैं, लेकिन तुम्हारे कदम नहीं रुकने चाहिए। जो चलते रहते हैं वही अंत में अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। कभी भी किसी पर आंख मूंद कर भरोसा मत करो। भरोसा करो लेकिन समझदारी के साथ, क्योंकि टूटा हुआ विश्वास केवल रिश्ता नहीं तोड़ता, वह मनुष्य के आत्मविश्वास को भी चोट पहुंचाता है। इसलिए दिल से पहले अपने विवेक की आवाज सुनना सीखो। धीरे धीरे बहुत सी चीजें खत्म हो जाती हैं, विश्वास, अपनापन, उम्मीद और रिश्ते, लेकिन उनका एहसास अक्सर अचानक होता है। इसलिए जिन लोगों और बातों का महत्व है उनकी कद्र समय रहते करो, क्योंकि समय निकल जाने के बाद केवल यादें ही साथ रह जाती हैं। मुश्किल समय दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षक है। वही तुम्हें लोगों की असली पहचान कराता है। वही बताता है कि कौन केवल शब्दों का साथी था और कौन हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़ा रहने वाला अपना इंसान है।